हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरनल लव ऑफ ड्रीम का एपिसोड नंबर 5। तो चलो आज पहले ही आवश्यक सूचना दे देते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यूँ कहें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम जिहांग को देखते हैं जो जाती है मिनसू के पास। और मिनसू की हालत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शैतानी पक्षी जो होते हैं हमला कर रहे होते हैं। वो उसकी जान बचाने के लिए जाती है। मिनसू कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पे अकेले सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन जो हमारी जिहांग होती है वो उसी में कूद पड़ती है और मिनसू की हेल्प करने लगती है उन पक्षियों को मारने में। तभी हम देखते हैं जब यहाँ पे दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है, दोनों गिर जाते हैं, तभी वहाँ पे ड्रैगन की एंट्री होती है, ड्रैगन मेंगहाउ की, जिसको हम लोगों ने इसके पहले ही एपिसोड में देखा था, जिसका कि कंधा चैन से बंधा हुआ था। वो आता है और यहाँ पे मिनसू और जिहांग की हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे सारे जो पक्षी होते हैं उनको आग के द्वारा मार रहा होता है जो कि उसके मुंह से निकल रहा होता है। और फिर वहाँ पे बैठ के तपस्या करता है और अपने और जिहांग के चारों तरफ एक आग का गोला फैला देता है, जिसमें वो गोले के अंदर वो लोग प्रोटेक्टेड होते हैं और जितने पक्षी उन लोग के ऊपर हमला करने आते हैं वो सारे मारे जाते हैं। यहाँ पे जो जिहांग होती है वो जाकर पूछती है कि आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो मेंगहाउ होता है वो अपने इंसानी रूप में आया होता है, वो कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो, तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। तो जिहांग पूछती है कि आप मेरी माँ को जानते हैं। तो वो बताता है कि हाँ, तुम्हारी माँ यहाँ से शैतानों से बच के, यानी जो राक्षस डेविल लोग हैं, इन लोगों से बचा के भाग गई थी और बाद में वो जाके मुझसे मिली और तभी तुम्हारा जन्म हुआ था। जब तुम 6 साल की थी तो हम सब पर इन दानवों ने हमला कर दिया था और उस हमले में हम दोनों बचने वाले नहीं थे, तो हमने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक ड्रैगन सील दिया था। शायद वो ड्रैगन सील आज भी तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने आ सका हूँ। तो यहाँ पे जो जिहांग होती है कहती है कि हाँ, इसीलिए जब भी मैं मुश्किल में होती थी तो आप मेरी हेल्प करने के लिए चले आया करते थे। तो यहाँ पे जो ड्रैगन किंग होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी रक्षा किया करता था क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो यहाँ पे जिहांग इस बात को लेकर भी थोड़ी सी चिंतित होती है कि क्या आप सच कह रहे हैं, क्या आप सच में मेरे पिता हैं। तो जो ड्रैगन राजा होता है वो कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी माँ अब तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है और मैं हमेशा से तुम्हारा रक्षा करता आया हूँ। ये सभी बात जानने पर जो जिहांग होती है वो सोचने में मजबूर होती है। अगले सीन में हम डोंगुआ को देखते हैं जो कि पहुँचते हैं उसी जगह पे जहाँ पे मेंगहाउ कैद था, एक ड्रैगन के रूप में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज को पता चल गया होता है कि वो ड्रैगन के रूप में यहाँ से चला गया है। तो वो वहाँ पे जाते हैं और एक मधुमक्खी के छत्ते से थोड़ा सा वो मतलब कट लगा के उसमें जो शहद होता है, शहद को एक डब्बे में भर लेते हैं और फिर वहाँ से एक कमल का फूल लेते हैं जिस पे कमल की कोई पंखुड़ियाँ नहीं होती है, बस बीच का हिस्सा होता है। फिर उसे लेकर पहुँच जाते हैं उसी मेंगहाउ ड्रैगन के पास और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ड्रैगन मेंगहाउ होता है वो कहता है कि महाराज, इससे मिलिए, ये मेरी बेटी जिहांग है, प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ जो होने वाला है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि मैं अब जीना भी नहीं चाहता। तो आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, बस आप वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी जिहांग का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे जो जिहांग होती है वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं यहाँ पे मिनसू को बचाने के लिए ना आती और ड्रैगन सील मेरे पास ना होता तो शायद पिताजी को पता ना चलता कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और वो मुझे बचाने ना आते और इनकी ऐसी हालत ना होती। यहाँ पे जिहांग कहती है कि प्लीज़ आप मेरे पिता को बचा लीजिए। तो जो डोंगुआ होते हैं वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत ही ज़्यादा बैडली इंजर्ड हैं, बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं, तो अब इन्हें बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ड्रैगन राजा मेंगहाउ जो होता है वो डोंगुआ से वादा लेते हैं कि आप मेरी बेटी का टेक केयर करेंगे और यहाँ पे उनकी समाप्ति हो जाती है, यानी मौत हो जाती है। आगे का सीन हमें चैंग पैलेस का दिखाया जाता है। छोटी सी लोमड़ी बनी मिस फैंग को देखते हैं। वो जाती हैं और सिमिंग से लिपटने लगती हैं, उसको नोचने लगती हैं, जहाँ पे सिमिंग उससे कहता है, छोटी लोमड़ी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो जो मिस फैंग होती हैं वो पेपर पे लिख के अपना नाम देती हैं, जहाँ पे सिमिंग को पता चलता है कि ये तो जीव है, यानी मिस फैंग है। तो कहता है, योर हाइनेस, आपकी हालत ऐसे कैसे हुई। तो अपने इशारों में समझाती है। तो जो सिमिंग होता है वो कहता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने फर खो दिए, आपने अपनी सारी शक्तियाँ गंवा दी। तो इस पे जो लोमड़ी होती है छोटी सी, वो एक पेज पे लिखती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो वो लिख के बताती है कि मैं महाराज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिमिंग बताता है कि ऐसा क्या हुआ था।
तो जो मिस फैंग होती है वो बताती हैं क्योंकि मैं जब महाराज को बचाने के लिए गई थी तो मैंने उन्हें किस किया था। तो यहाँ पे सिमिंग कहता है कि अगर ऐसा होता किस करने से लोग माँ बनते तो आज तक मेरे 2-2 बच्चे होते। यहाँ पे जो छोटी सी लोमड़ी मिस फैंग होती है वो गुस्सा होती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तो सिमिंग उन्हें रोकता है, कहता है अच्छा रुको तो सही और बताओ आखिर में क्या हुआ था, आप ऐसे नॉर्मल सी लोमड़ी कैसे बन गई थी, सारी चीज़ें मुझे लिख कर बताओ। आगे की सीन में हम जीहैंग को देखते हैं जिनकी जान बचाते हैं डोंगहुआ। डोंगहुआ अपने कुछ स्पिरिचुअल शक्तियों से जीहैंग की जान बचाते हैं, उसको तंदुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तंदुरुस्त करते भी हैं। यहाँ पे जो जीहैंग होती है वो डोंगहुआ को धन्यवाद कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जहर फैला हुआ है, मैंने कुछ तो निकाल दिया है पर अभी भी तुम्हें रेस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जीहैंग देखती है मिनसू को जो कि उसका बॉडीगार्ड है वहाँ पे पड़ा हुआ है बेहोश, तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है। कहती है मिनसू अब कैसा है और ये ऐसे कैसे लेटा हुआ अभी तक होश में नहीं आया। तो यहाँ पे डोंगहुआ बताते हैं कि वो जिंदा है और सर्वाइव कर लिया है। तो यहाँ पे जो जीहैंग होती है वो कहती है कि महाराज डोंगहुआ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे डोंगहुआ कहते हैं हाँ बताओ। तो वो कहती है कि दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से ही मिनसू के साथ ही रही हूँ और मैं मिनसू के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं उस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती जिसको मेरे भाई ने चुना है, यानी कि आपको। मैं डोंगहुआ से शादी नहीं करना चाहती और मैं मिनसू के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मिनसू को अपना जीवन साथी बनाऊँ। यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो जीहैंग को कुछ कहने की कोशिश तो करते हैं कि देखो ये एक कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर जो जीहैंग होती है वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे यानी मेरे भाई के द्वारा चुने गए हुए इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम मैडम जीऊ यानी मिस जीऊ को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए आती है और उसी कैद में जहाँ पे डोंगहुआ ने उन्हें कैद किया था उसी कैद में वापस से कैद हो जाती है और फिर मुस्कुरा के कहती है कि डोंगहुआ ने मुझे कितनी छोटी सी और प्यारी सी जगह पे कैद किया हुआ है। आगे की सीन में हम जीहैंग के मुंह बोले भाई डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि उनके सैनिकों से पता चलता है कि जीहैंग वापस आ गई हैं पर वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तो यहाँ पे पूछता है कि उसे लेकर कौन आया है, तो उनके सैनिक बताते हैं कि उन्हें लेकर डोंगहुआ आए हैं। हम देखते हैं कि डोंगहुआ जीहैंग को उठाकर अपनी गोद में लेकर आ रहे होते हैं और लेकर जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका हालचाल पूछने के बजाय जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो पूछते हैं कि मेरी बहन इंजर्ड कैसे हुई ये बताइए। तो वो बताते हैं कि इनके अंदर में क्विशी कोल्ड टॉक्सिक पॉइजन पाया गया है और अभी भी इनके अंदर बहुत ही मात्रा में पॉइजन यानी जहर भरा हुआ है, तो अभी इनके शरीर से पूरा जहर निकला नहीं है, तभी इन्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे की सीन में हम डेविल लॉर्ड को देखते हैं जो महाराज को धन्यवाद कहते हैं कि आपने मेरी बहन की जान बचाई। डोंगहुआ आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी बहन की जान बचाई उसके लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप आखिर मेरी बहन से मिले कहाँ? आप मेरी बहन से मिलने गए थे? तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं तो बाई चांस वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारी बहन को देख लिया और मैंने उसकी जान बचाई और यहाँ लेके चला आया। यहाँ पे डेविल लॉर्ड पूछते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बहन के बीच में उस माउंटेन पे आखिर क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो बताते हैं कि देखो मेरे और तुम्हारे बहन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ भी हुआ था जो कि चिंताजनक हो। तो तुम बस अपने बहन का ख्याल रखो, उसके अंदर से जहर निकला नहीं हुआ है और उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि आपको अच्छे से याद है कि आपने फॉरबिडन लैंड में हमसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जो चाहूँ आप वो प्रॉमिस पूरा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने वो प्रॉमिस पूरा करें। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से याद है कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं वो प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगा। तो यहाँ पर जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर ले मेरी बहन से। तो यहाँ पर महाराज होते हैं वो कहते हैं कि देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर तुम कोई और प्रॉमिस कहते करने को तो मैं वो काम ज़रूर कर देता, पर शादी करना दरअसल बात यह है कि मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं है अभी तक कि मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा। तो इस पे जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुमने वादा किया है तो वो वादा निभाओ और मेरी बहन से विवाह करो, मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम जीहैंग को मेरे महल में तीन महीनों के लिए भेज दो और अगर इस बीच मैंने कोशिश की और हम दोनों की शादी हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर जीहैंग ने नहीं चाहा और मैंने नहीं चाहा तो हम दोनों की शादी नहीं होगी और उसके बाद से तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होते हैं कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे जीजा बनने वाले हो, मतलब तुम्हारी शादी मेरी बहन से होने वाली है, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं अपनी बहन को 3 महीने के लिए तुम्हारे पैलेस में ज़रूर भेजूँगा, क्योंकि अब तो वो
वहीं की होने वाली है और तुम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। महाराज होते वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे ये सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन को मैं पसंद नहीं आया तो फिर वो तुम्हारी क्लेन में आके जिससे भी शादी करना चाहे उससे शादी कर सकती है। इसके बाद से तुम उसे बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। तो जो डेमन लॉर्ड होते हैं कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। आगे हम छोटी सी लोमड़ी को देखते हैं जो कि अपने कैद में होती है। तभी वहाँ पे चोंगली आता है और चोंगली आकर उससे बातें करता है। कहता है कि छोटी सी लोमड़ी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम कितने दिनों से इसके अंदर कैद हो और महाराज अभी तक तुमसे मिलने भी नहीं आए। और हाँ, महाराज हर समय तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते ना, इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे जो छोटी सी लोमड़ी होती है वो रोने लगती है। तो चोंगली कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, प्लीज़ तुम रो मत। महाराज ने देखो, महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूँ और मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ भी नहीं सकता। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करता हूँ बस थोड़े टाइम के लिए, और तुम महल में इधर उधर घूम के खेल लेना, लेकिन कुछ चीज़ें नुकसान मत करना, कोई भी नुकसान मत करना। तो जो छोटी सी लोमड़ी होती है वो सर हिला के हाँ कहती है, लेकिन फिर धोखा देती है। जैसे ही चोंगली उसे छोड़ देता है वो छोटी लोमड़ी वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ भागती है। तो उसके पीछे पीछे चोंगली जाता है। तो छोटी सी लोमड़ी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा टाइम लगाऊंगी और मैं महाराज से मिलने जा रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही प्यारी सी छोटी सी लोमड़ी बाहर जाती है, वो देखती है बाहर से महाराज यानी डोंगुआ आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दौड़ के उनके पास चली जाती है, कूद जाती है उनके ऊपर। तो डोंगुआ कहते हैं, प्यारी छोटी लोमड़ी, तुम निकल गई और बाहर कैसे आई? तो यहाँ पे महाराज लेके उसे वापस से अपने महल में आते हैं। तो यहाँ पे चोंगली उन्हें नमस्कार करता है और वहीं पे उनकी कज़न सिस्टर भी होती है यानी जीहू होती है। फिर यहाँ पे जीहू कहती है कि महाराज, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो ढेर सारी दवाइयाँ निकालते हैं। दवाइयों को देखकर छोटी सी लोमड़ी को समझ आता है कि ये सारी दवाइयाँ मेरे लिए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि महाराज मेरी कितनी केयर कर रहे हैं और मेरे लिए इतनी सारी दवाइयाँ इकट्ठा करने गए थे। यहाँ पे जो डोंगुआ की जो कजन सिस्टर होती है वो कहती है, महाराज आप इस लोमड़ी की चिंता मत कीजिए, इसका केयर हम लोग कर लेंगे, और अपने नौकरानी से कहती है जाओ दवाई लेकर आओ। महाराज कुछ दवाइयों को एक दूसरे में मिलाते हैं, तभी जो उनकी कजन सिस्टर होती है वो दवाइयाँ लेकर आती है। दवाइयों को लेने के बाद जो महाराज होते हैं वो सारी दवाइयों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि जो जीहू किचन में है वो बहुत ही ज़्यादा खाना अच्छा बनाती है, वो खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उससे जाके कहो कि मेरी प्यारी लोमड़ी के लिए कुछ खाना बना दे। तो यहाँ पे जो उनकी कजन सिस्टर होती है वो कहती है, महाराज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। दरअसल बात यह है कि जो राक्षस यानी जो डेमन आपसे लड़ने के लिए आया था, मुझे ऐसा लगता है कि जीहू उसी की साथी थी, यानी कि मिस फैंग उसी की साथी थी और वो उनके साथ ही वहाँ से चली गई और वो ज़रूर ही कोई स्पाई थी। तो यहाँ पे जो लोमड़ी होती है प्यारी सी, वो कहती है कि कितनी ज़्यादा बुरी है, जैसे ही मुझे यहाँ नहीं पाया इसने तो ये मुझे फ्रेम करने लगी, चारों तरफ से मेरी बुराइयां बताने लगी महाराज को। महाराज डोंगुआ की कजन सिस्टर जो होती है वो कहती है कि महाराज आपको इस लोमड़ी के बारे में नहीं पता, क्या हुआ अगर ये किसी डेमन का भेजा हुआ स्पाई हुआ तो आपको इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। काम कीजिए, आप इसे हम लोग को दे दीजिए, हमारे नौकर जाकर उनकी देखरेख कर लेंगे। तो जो महाराज डोंगुआ होते हैं वो कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम ज़्यादा मत सोचो। देखते हैं कि महाराज जो होते हैं वो दवाई लगा रहे होते हैं जीहू यानी मिस फैंग के पैरों में। आगे हम महाराज डोंगुआ को देखते हैं जो कि अपने रूम में होते हैं उस छोटी सी लोमड़ी के साथ, और वो छोटी सी लोमड़ी उनके पैरों के पास होती है और पैरों में चिपकी हुई रो रही होती है। तभी जो महाराज डोंगुआ होते हैं वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही, और उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं छोटी सी लोमड़ी को, और फिर उस छोटी सी लोमड़ी को एक छोटा सा लॉकेट देते हैं पहनने के लिए, जिसे पहनने के बाद मिस फैंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। डोंगुआ कहते हैं कि तुम्हें पता है कि आज एक अजीब वाक़या हुआ। आज हुआ ऐसा कि मैंगाओ जो कि एक ड्रैगन था वो प्यार के लिए मर गया। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, प्यार के लिए मरना चाहे कोई, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ कि क्या प्यार इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या इतनी ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे जो हमारी जीहू होती है यानी मिस फैंग होती है वो कहती है कि महाराज प्यार के लिए तो कोई भी मरना चाहे, मैं भी मर जाऊँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहूँगी, मैं आपके साथ जीना प्रेफर करूँगी, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती, मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी यानी फ्यूचर बिताना साथ चाहती हूँ आपके साथ में। यहाँ पे इन दोनों की बातें चल रही होती है, पर महाराज को तो लोमड़ी की बातें समझ नहीं आ रही होती है। लोमड़ी जो होती है अपने मन ही मन में बोल रही होती है, छोटी सी लोमड़ी। और जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि मैं प्यार को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ कि प्यार ऐसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़ है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं छोटी सी लोमड़ी जो होती है उसने कुछ पेंटिंग बनाई होती है और वहीं पे आते हैं सीमिंग, और सीमिंग उस पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये प्यारी सी पेंटिंग तुमने बनाई है। तो यहाँ पे जो लोमड़ी होती है वो जाके उस पेंटिंग के ऊपर बैठ जाती
जाती है और मन ही मन बोल रही होती है कि सिमिंग तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम ऐसे मेरी पेंटिंग नहीं देख सकते, मैंने इसे बनाया है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये तुमने बनाया है, और हाँ ये पेंटिंग कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं बनी है। वैसे इस पेंटिंग का मतलब मैं समझ गया हूँ, क्योंकि जानती हो ये 9 मतलब वो जो 9 स्टेज वाली कहानी होती है वही वाली पेंटिंग बनाई होती है। तो यहाँ पे कहता है कि ये पेंटिंग बुद्धा सील व्हील के बारे में बताती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मोयान थे जो कुन्नन माउंटेन से, जो कि पहले थे, और सेकंड में बुद्धा थे जो कि सुखवंती के थे, उन्होंने ये 9 स्टेज ऑफ पार किया था। और थर्ड में हमारे महाराज यानी डोंगुआ हैं जिन्होंने इस स्टेज को पार किया है। जो छोटी सी लोमड़ी होती है वो कहती है अरे सिमिंग रुको, तो मैंने तुमसे जो मंगाया था वो कहाँ है। और सिमिंग के पास कूद के जाती है और उनसे छीन लेती है उनका बटुआ, और बटुआ लेकर महाराज यानी डोंगुआ के पास जाती है। पूछते हैं कि ये तुम क्या लेकर आई हो प्यारी सी छोटी सी लोमड़ी। तो लोमड़ी इशारे में बताती है कि ये मेडिसिन है, उन्हें खोलने को कहती है। तो महाराज जब खोलते हैं तो देखते हैं उसमें तो मेडिसिन है, तो फिर वो अपना उंगली खोलकर उसके सामने रख देते हैं कि लो अब तुम ही लगा दो। तो यहाँ पे जो छोटी सी लोमड़ी होती है वो अपने प्यारे से छोटे छोटे पैरों से उनको दवाई लगा रही होती है उनके हाथों पे, जो कि महाराज को बहुत ही ज़्यादा, डोंगो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उसके सर पे सहलाते अपने गोद में उठा लेते हैं। से हम देखते हैं कि जो महाराज यानी डोंगुआ होते हैं वो लोमड़ी के साथ कुछ अच्छी यादें बिताते हैं, कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं, उसके साथ में रहते हैं। यहाँ पे लोमड़ी उनके साथ हमेशा से रहती है, और जैसे ही महाराज पेंटिंग बनाते हैं वो जाके उनके पेंटिंग पे अपना पंजा रख देती है, मतलब वो बिगाड़ देती है। लेकिन महाराज इस पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि उसके पंजों से डिज़ाइन करके एक नया डिज़ाइन बना देते हैं, जो कि सबको मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे महाराज लोमड़ी पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, और वो देखते हैं कि वो लोमड़ी देखती है कि जिस फर्श से यानी जिस ब्रश से वो पेंटिंग बना रहा है वो वही ब्रश है जो कि लोमड़ी ने अपने पूँछों से बनाई थी। ये देखकर जो लोमड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मैंने जो पूँछों से अपनी लोमड़ी बनाई थी वो महाराज जो अपने पूँछों से जो ब्रश मैंने बनाया था उसको महाराज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सोच के लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहती है और महाराज के करीब ही रहती है। आगे हम देखते हैं कि डोंगुआ जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वो लोमड़ी जाती है। डोंगुआ जहाँ भी आराम कर रहे होते हैं वो लोमड़ी को अपने साथ में लेकर जाते हैं, अपनी निगरानी में रखते हैं। हमेशा उनकी निगरानी में बने रहने पे जो जीहू होती है यानी मिस फैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस फैंग को एक ऐसी जगह पे रखा गया होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराज जा सकते हैं यानी डोंगुआ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी कजन सिस्टर वहाँ से दूर से ही देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या किस्मत है इस लोमड़ी की, मैंने इतना कुछ किया महाराज के लिए और फिर भी मैं आज तक उस जगह पे नहीं गई, और वहाँ पे उस लोमड़ी को बैठाया गया और वो लोमड़ी वहाँ पे बैठे बैठे आराम फरमा रही है। उनकी नौकरानी समझाती है कि महारानी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं, वो तो जस्ट एक पेट यानी एक जानवर है जो महाराज के साथ रह रही है, आपको जलन नहीं होनी चाहिए। महारानी कहती है कि मैंने इतना कुछ किया अपने ब्रदर के लिए और उसने सिर्फ उस लोमड़ी को अपने साथ रखा, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। आगे हम इस फैंग को देखते हैं जो कि अपने महाराज यानी डोंगुआ के पास होती हैं और उनके पास होते हुए अपने और महाराज के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो लड़की के रूप में उनके साथ रहेंगी और दोनों एक दूसरे के साथ आसमान में तारे देखेंगे और अच्छा समय बिताएंगे। ये सारी चीज़ें जो हमारी राजकुमारी यानी मिस फैंग होती है वो बस सोच ही रही होती है, ऐसा कुछ रियल में नहीं हो रहा होता है। आगे हम सिमिंग को देखते हैं जो कि आता है छोटी सी लोमड़ी के पास और कहता है कि तुम अगर ऐसे लेटी रहोगी और महाराज ने तुम्हें देख लिया तो वो क्या कहेंगे। फिर भी लोमड़ी नहीं उठती तो कहती है देखो तुम्हें मैंने महाराज की बात कही लेकिन फिर भी तुम नहीं उठी, तुम कितने ज़्यादा मतलब वो हो गई हो, डरती नहीं हो बिल्कुल किसी से। तभी जो लोमड़ी होती है वो साइड में हो जाती है। कहते क्या सिमिंग कहते क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो लोमड़ी अपना चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा लेती है। तो जो सिमिंग होते हैं वो कहते हैं देखो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर तुम गुस्सा करोगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। अब मुझे ही देख लो कि मैं कितना ज़्यादा जवान हूँ, मैं बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। एक बीज देते हुए कहता है कि देखो ये एक बीज है, ये मुझसे किसी ने मांगा था, शायद किसी ने मुझसे कहा था लाने के लिए, तो क्या तुम्हें चाहिए? हाँ तुमने ही तो मांगा था। फिर वहाँ पे बीज रख देते हैं, जिस बीज को देख के वो छोटी सी लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। और जैसे ही बीज रखते हैं तो वो कहते हैं कि देखो तुम इस ध्यान रखना कि ये आखिरी बीज है, इसके अलावा कोई बीज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोमड़ी छोटी सी होती है उस बीज को उठाती है, वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है और ले जाकर एक जगह पे वहीं गार्डन में उसको गाड़ देती है, मतलब उसको बो देती है और कहती है कि मैं इसे यहाँ पे बो रही हूँ, अगर फ्यूचर में मैं महाराज के साथ नहीं रही तो ये यादें रहेंगी हमारे बीच में। आगे की सीन में हम देखते हैं कि महाराज यानी डोंगुआ जो होते हैं वो फिश लेकर आते हैं, फिश बनाकर लाते हैं स्वीट एंड सॉर वाला, और ला के इस लोमड़ी को देते हैं। लोमड़ी सामने फिश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि महाराज ने मेरे लिए बनाया हुआ है, और फिर उसे टेस्ट करते हैं तो उसे पता चलता है उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो महाराज पूछते हैं कि कैसा टेस्ट है, तो अपने इशारों में बताती है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो
मन में सोचती है कि मेरी आंट ने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी जहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन होते हैं और दुल्हन को खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन एक दिन दुल्हन ने सोचा क्यों ना मैं दूल्हे के लिए खाना बनाऊँ, और उसने एक सूप बनाया जो कि दूल्हे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन दूल्हे ने कहा कि वो सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके बाद से वो दोनों कपल बन गए बहुत ही अच्छे वाले। इसीलिए मैं महाराज को खुश करने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। जब वो मछली पूरा खा जाती है, कहती है मछली तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, टेस्टी बनी हुई है, पर यहाँ पे मिस फैंग की हालत तो ख़राब होती है। महाराज बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर उसे ढेर सारी और मछलियाँ ला के परोस देते हैं। कहते हैं लो ये सारी मछलियाँ खा लो, सब मेरी ही बनाई हुई है। वैसे तो मछली का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, पर क्योंकि मिस फैंग महाराज को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, मतलब वो नहीं चाहती थी कि उन्हें बुरा फील हो, इसलिए वो क्या करती है एक एक करके मछलियों के सारे टुकड़ों को, मतलब सारी मछलियों को खा जाती है बहुत ही जल्दी जल्दी। सारी मछलियाँ ख़त्म होने के बाद महाराज बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि इस मतलब लोमड़ी ने मेरी मछलियाँ खा ली, उसे ये मछली पसंद आई है। वो कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है, कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ फिश पसंद है। सारी मछलियाँ खाने के बाद मिस फैंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो वहीं पर गिर जाती है, यानी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है, कुछ भी कहिए। यहाँ पे मिस फैंग को मछली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ महाराज को बता देने कि मुझे उनकी बनाई हुई मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर जैसे ही दरवाजे खटखटाने जाती हैं तो उन्हें अंदर से आवाज़ सुनाई देता है लियो सोंग और महाराज की। लियो सोंग महाराज से कहता है कि महाराज आप उस जो लोमड़ी है उसके साथ इतना समय क्यों बिता रहे हैं, क्या वो बहुत ही ज़्यादा खास है, जबकि बहुत ही ज़्यादा बाई फैमिली में बहुत ही सुंदर सुंदर लेडीज़ है, तो आप उस लोमड़ी के साथ वक्त क्यों बिता रहे हैं। महाराज कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि उसे मेरी स्वीट एंड सॉर फिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो लियो सोंग होते हैं वो कहते हैं ये बात तो सही है, तब तो वो लोमड़ी सच में बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आप उसको आपकी बनाई हुई मछली पसंद है। सारी बातें सुनने के बाद मिस फैंग जो होती है वो सोचती है कि अगर मैंने बता दिया महाराज से कि मैंने झूठ बोला था, उनकी मछली बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, और तो महाराज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो एक काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करती हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊँगी कि उनकी मछली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वैसे ही मैं आराम से खा लिया करूँगी। आगे हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं यानी डोंगवा डिज़न, जो महाराज डोंगवा होते हैं वो मिस फैंग के उंगलियों पे नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं, और मिस फैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। उनके माथे पे एक बिंदी लगाते हैं और कहते हैं ठीक है अब तुम अपने आप को आईने में देखो। आईने में देखती हैं जब मिस फैंग तो चौंक जाती हैं कि उनके सर पे अजीब सा टीका लगा होता है। तभी उनकी आँख खुलती है और हमें पता चलता है ये तो अभी छोटी सी लोमड़ी और ये सिर्फ एक सपना देख रही है। वहाँ पे एक चिट्ठी पड़ी होती है कि तुम लॉबी में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। यहाँ पे जब मिस फैंग बाहर जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो अपने कज़न सिस्टर से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनकी कज़न सिस्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं उस छोटी सी लोमड़ी के लिए। कहती हैं कि आप यहाँ पे छोटी सी लोमड़ी को लेकर कैसे आ सकते हैं। तो उनके ब्रदर कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारी देख रेख करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई जानवर नहीं पाल सकता, और तुम उसको लेकर इतना ज़्यादा इंश्योर क्यों हो, वो तो बस एक छोटी सी जानवर है, एक प्यारी सी लोमड़ी है। तो यहाँ पर जो महाराज होते हैं इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, तो उनकी कज़न सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि चलो वो बस एक छोटी सी लोमड़ी है, महाराज ने कहा इसका मतलब उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल बात है। तो फिर जो उनकी कज़न सिस्टर होती है वो छोटी सी लोमड़ी के पास जाती है और कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि तुम बस एक छोटी सी लोमड़ी है, तुम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाराज की ज़िंदगी में नहीं। आगे हम मिस फैंग को देखते हैं कि जो कि ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती हैं और महाराज के कमरे में जाती हैं, मतलब उसी जगह पे स्टडी रूम में जहाँ पे महाराज हमेशा पढ़ाई किया करते थे और पेंटिंग वेंटिंग बनाया करते थे। वो कहती हैं कि मैं किंग की राजकुमारी हूँ, अगर ये बात महाराज को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी अभी उन्हें सच्चाई पता नहीं है और मैं एक जस्ट छोटी सी लोमड़ी तो हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ। फिर वो पेंटिंग उठाती है जो कि महाराज और हमारी राजकुमारी ने दोनों ने मिल के बनाया था, उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पे चैंगली आता है और कहता है चलो तुम्हारा महाराज बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ नोटी लोमड़ी, और उन्हें लेकर बाहर जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब छोटी सी लोमड़ी देखती है कि महाराज आ गए तो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करने लगती है, यानी महाराज के पास जाने के लिए। तो जो चौंगली होता है वो उसे कहता है लिटिल लोमड़ी, छोटी सी लोमड़ी शांत हो जाओ कृपया, यहाँ पे कोई मेहमान आ रहे हैं तो उधर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। यहाँ पे महाराज उस छोटी सी लोमड़ी को देखकर मुस्कुराते हैं और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और एक बात, अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। बाय बाय।